दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं तो आटा गूंथ रही थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे पर घंटी बजने के साथ ही रीमा की सास जोर से चिल्लाई, बाबूजी कान में तेल डाले बैठी हो। घंटी ना सुने क्या? आटे से सने हाथ जल्दी से धोकर दरवाजा खोला तो देखा माताजी की दूर के रिश्ते की बहन खड़ी थी। पैर सूखकर उनका घटिया सा थैला उठाकर रीमा ने उन्हें माजी के पास पहुंचा दिया। पसीने में लथपथ जाकर माजी से ऐसे मिली जैसे मेले में बिसड़ गई हो। ढंग से पैर भी छुए के ना। जे मेरठ वाली मौसी जी की जेठानी है। मौसी समझियो, माजी ने बताया। मौसी आंखें नसा कर बोली, पैर छू लिए जय का कम है हमारे जमाने में तो दाब दाब के पैर छुए थे, तब तक जब तक कोई अपने आप ना हटे था। सुनते ही माजी का चेहरा खिल उठा। बड़े दिनों बाद उनके बुराई पुराण सुनने के लिए इतना अच्छा श्रोता बिन बुलाए पधार गया था। खूब जमेगी जब मिल बैठेगी दो सासें। कैसे आई बहना? सब ठीक तो है ना? अम्मा जी ने पूछा। क्या बताऊं जीजी, बहुरिया ने नाक में दम कर रखे हैं। ब्याह को 6 महीने भी ना हुए, सोरे को पूरी तरह से गुलाम बना लियो है। महारा सोरा कदी चाय का प्याला लिए पीछे पीछे घूमे हैं, कदी मुंह में घसका ढूसे हैं। शर्म लिहाज तो नाक में धर दी है दोनों ने। छोटे छोटे कपड़े पहने स्कूटर पर बैठे दोनों फर फर घूमे। घर में तो दीदा बिल्कुल ना लगता, रोज बाहर होटल से ही खा के आ जावे। मैं अकेली क्या पकाऊं क्या खाऊं, कुछ कहूं तो सोरा मेरे पीछे पड़ जावे, एकदम सिर पे नाचे। रोज रोज दोनों या तो उसके मेके चले जावे या मेके ते कोई ना कोई आया रहे। बड़ी परेशान होके थारे दौरे आ गई। कहकर मौसी जी मुंह पे पल्ला डालकर हो करके झूठ मूठ को रोने लगी। अब जरा माजी का हाल सुने। माजी अपने हर मिलने जुलने वाले से अपनी बहुओं का बुराई पुराण लेकर बैठ जाती। उनके हिसाब से कोई भी बहू उनके मन की नहीं आई। उनके मन की बहू के मायने थे बहू बेटे में 37 का आंकड़ा रहे। माताजी बहू को कुछ माने, गाली गलौज तक भी करे तो वो मुंह ना खोले। बहू मायके जाने का कभी नाम न ले। बहू के मायके से कोई न आए। छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की तो दूर, इतवार या छुट्टी के दिन मूवी या थोड़ा घर से निकलने का प्रोग्राम बनाया तो महाभारत तह हर रक्षाबंधन और भाईदूज पर माजी अपनी बेटी यानी रीमा की ननद को बुला लेती, जिससे रीमा के ये दोनों त्योहार सुनने चले जाती। मन मार कर रह जाती पर कुछ न कह पाती, क्योंकि पति देव दूसरे श्रवण कुमार थे। माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। दरअसल जब रीमा के पति 10 साल के थे, उनके पिता सल बसे थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। माजी ने तीनों बच्चों को बड़ी
मुश्किल से पढ़ाया। दोनों भाई पढ़ने में बहुत होशियार निकले। बड़े भाई डॉक्टर बन गए। छोटा रीमा के पति मल्टीनेशनल कंपनी में नियुक्त हो गए। दोनों बेटों की शादी खूब अच्छे घरों में हुई। माँ जी ने शुरू से ही बच्चों के दिलों में कूट कूट कर भर रखा था कि मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, जो खुश हूँ मैं हूँ। अब जब दोनों बेटों की शादियाँ बड़े घरों में हुई तो माँ जी इनसिक्योर फील करने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि लड़के मेरे हाथ से निकल जाए। जब भी वो देखती बेटे बहू में थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, वो बेटे पर जोरू का गुलाम और अभी से गुलमा हो गए। जैसे तानों के बाण जब तब चलाती रहती, जब तब माँ जी बेटों को समझाती। बड़े घरों की लड़कियां ले तो आए हो, जूते की नोक पे रखियो, नहीं तो सिर पर सड़कर नाचेगी। रीमा की ननद को रोजाना फोन करके रीमा और उसके माँ आपकी बुराइयां करना उनका फेवरेट पास टाइम था। रीमा के कानों में माँ बेटी का वार्तालाप पड़ता, पर वो बेचारी मन महसूस कर रह जाती। कभी कभी रीमा की ननद रीमा के पक्ष में कुछ कहने की कोशिश करती तो माँ जी उसे चुप करा देती, ये कहकर कि उस चुड़ैल का जादू भैया की तरह तेरे ऊपर भी चलने लगा। माँ जी अपने खाने पीने और अपनी हेल्थ को अपने लेकर एकदम चौकस थी। वही रीमा कभी बेवक्त एक कप चाय भी अपने लिए बना ले तो वही चार बातें सुना देती। गाढ़ा दही अपने और बेटे की कटोरी में परस बसा पानी या कटे आमों की गुठलियां रीमा के लिए छोड़ देना आम सी बात थी। रीमा को बहुत बुरा तब लगता था जब माँ जी उसके पति के सामने रीमा को खरी खोटी सुनाती, अनाप शनाप गालियां बकती और वो चुपचाप खड़ा सुनता रहता। कभी कभी तो रीमा का मन करता सेक सेक कर माँ जी की पूरी पोल पति के सामने खोल दे, जो वे उसकी अनुपस्थिति में बड़बड़ाती। पर रीमा अपने बूढ़े माँ बाप और उनके दिए संस्कारों की वजह से चुप रह जाती। मौसी का बहु पुराण सुनकर माँ जी धक से रह गई। उनकी आंखें एक झटके से खुल गई। उन्होंने सोचा मैं तो रीमा को उठते बैठते कितना बुरा भला सुनाती हूँ। कभी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने सासनी घोलकर रीमा बेटिया आवाज दी। डरी सहमी सी रीमा आई तो माँ जी ने लपक कर उसे गले से लगा लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मुझे माफ कर दे बेटा। उनकी आंखें भर आई। रीमा हकी बकी सी माँ जी के एकाएक आए बदलाव को देखती रह गई। उधर दरवाजे पर खड़ा रीमा के पति ने बड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि माँ जी और रीमा के बीच वही बेचारा सखी सा पीस रहा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।